ये जो खत्मे नबूवत के गवाह हैं, ये जो नबूवत के गवाह हैं, ये जो नबूवत की जलवत के गवाह, नबी की खलवत के गवाह, नबी के उठने के गवाह, नबी के बैठने के गवाह, नबी के क़याम के गवाह, नबी के कुऊद के गवाह, नबी के सुजूद के गवाह, नबी की तकबीर के गवाह, नबी की तस्बीह के गवाह, नबी की तहमीद के गवाह, नबी की तहलील के गवाह, नबी की अमानत के गवाह, नबी की दियानत के गवाह, नबी की शराफत के गवाह, नबी के हुस्न के गवाह, नबी के जमाल के गवाह, नबी के कमाल के गवाह, नबी की इनायात के गवाह, नबी के मौजज़ात के गवाह, नबी के इशारों के गवाह, नबी के रोने के गवाह, नबी के मुस्कुराने के गवाह, नबी के दिन के गवाह, नबी के रातों के गवाह और नबी की तहज्जुद के गवाह, नबी की फजर ज़ोहर असर मगरिब और इशा के गवाह, नबी के हज के गवाह, नबी के उम्रे के गवाह, नबी के तवाफ के गवाह, नबी की सीरत के गवाह, नबी की सूरत के गवाह, नबी की मक्की जिंदगी के गवाह, नबी की मदनी जिंदगी के गवाह, नबी की हिजरत के गवाह, नबी के क़याम क़ुबा के गवाह, नबी की विलादत से लेकर वफात तक एक एक अदा के गवाह हैं। चूंकि इन गवाहों पे इस्लाम का मुकदमा खड़ा है, चूंकि इन गवाहों की तहारत पर नबी की दावत खड़ी है, चूंकि इन गवाहों की तकदीस पर शरीयत की पूरी बुनियाद खड़ी है। अगर ये मजरूह हो गए, शरीयत सारी की सारी दुश्मन को वहां तक पहुंचना और शरीयत को मजरूह करना आसान होगा। रब ने ताकीद करके कहा उलाई का अल्लाह तमिर रब्बिहिम, फिर इसमें इशारे का तकरार, फिर ज़मीर जमा का तकरार, फिर जमा के सीगे का तकरार करके कहा व उलाई का हुमुल मुफलिहून। कायनात के लोगों, दुनिया में कोई उस्ताद ये दावा नहीं कर सकता मेरे सारे शागिर्द कामयाब, कोई पीर दावा नहीं कर सकता मेरे सारे मुरीद कामयाब, कोई हकीम दावा नहीं कर सकता मेरे सारे मरीज सेहतयाब हैं। ये एक ही हकीम है, ये एक ही तबीब है, ये एक ही जर्नैल है, ये एक ही कमांडर है, ये एक ही मुर्शिद आजम है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते, जिसके रब ने यह दावा किया है हबीब जो भी तेरे पास आया तेरी नबूवत का एक एक गवाह मैं रब गवाही देता हूं सारे के सारे कामयाब हो। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया वलिइनान सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हल्क़ति स्वलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल कुरैशियुल मक्कियुल मदनियुस सादिक़ुल मस्दूक़ुल अमीनु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वैसे भी शब जुमा है, निस्फ रात तकरीबन होने वाली है। पूरे ज़ौक़ शौक़ से इबादत, नजात और बख्शिश की उम्मीद से बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अस्हाब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम चनियोट शहर से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, स्टेज पर मेरे मुरब्बी और मोहसिन उस्ताज़ मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहिब दामत बरकातहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। बहुत वक्त बीत चुका है। उस्ताद जी की तवज्जुहात लेते हुए आज की इस कॉन्फ्रेंस के उन्वान के मुताबिक चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। भी मौलाना मोहम्मद ताहिर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इश्तिहार का उन्वान भी यही है, गवाहाने ख़त्म नबूवत। ये एक बात मुसल्लम और हकीकत है कि जो रसूलुल्लाह की नबूवत के गवाह हैं वही रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के गवाह हैं। ना इससे कबल ऐसी नबूवत दुनिया में आई और ना आपसे कबल ऐसे गवाह दुनिया में आए। नबूवतों का एक सिलसिला है। तकमील में और आपके आका इमामुल अंबिया रहमत आलम सय्यदुल बशर अफजलुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर हुई। जैसे आप आलमी नबूवत लेकर आए, इसी तरह परवरदिगार आलम ने आपको जो चीज भी अता की वो आलमी अता की। आपको किबला मिला, उसके लिए भी कुरान कहता है हुदल्लिल आलमीन। आपका किबला आलमी है। अल्लाह ने हुजूर को किताब दी, वो किताब भी आलमी किताब है। आपको अल्लाह ने शरीयत दी, वो शरीयत भी आलमी शरीयत है। अल्लाह ने हुजूर को दीन दिया, ये दीन भी आलमी दीन दिया है, आफाकी दीन दिया है, आलमगीर दीन दिया है। आलमी होने का मतलब ये है कि जो एक जमाने तक नहीं, एक सदी तक नहीं, एक इलाके तक नहीं, बल्कि आपकी जैसे नबूवत कुल कायनात के लिए है, कुल खल्क के लिए है, क़यामत तक के लिए है। इस नबूवत के साथ आपको मिलने वाली हर चीज अल्लाह ने क़यामत तक के लिए दी है। आपकी शरीयत क़यामत तक के लिए, कोई और शरीयत नहीं आ सकती जो रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए नासिख बने, जिसकी वजह से आपकी शरीयत मनसूख हो सके। आलमगीर नबी है, आफाकी और आलमी नबी है। आपकी शरीयत भी आलमी है, आपकी किताब आलमी है, आपका दीन आलमी है, आपका किबला आलमी है। इससे बढ़कर यूं ताबीर पेश करूं, आपको मिलने वाली इबादतें भी आलमी हैं। इबादत तो इबादत रह गई,
जिस जगह पे इबादत हो वो जगह भी आलमी है। आइए दलील देने लगा हूं। आपसे कबल जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, किसी नबी की शरीयत में ये बात नहीं मिलती कि जिस जगह पे वो इबादत गाह बना लेते फिर वो क़यामत तक इबादत गाह ही रहती। आज भी ऐसा है, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां पे मसीहियों और ईसाइयों ने उस जगह को अपनी इबादत गाह बनाया। आइंदा हालात बदले तो वो ही जगह जो गिरजाघर थी, जो उनका कनीसा था, जहां पे ईसाई इबादत करते थे, जो उनका कल को इबादत का मकाम था, हालात बदले तो वो इबादत वाली जगह आइंदा जमाने में सब्जी की दुकान बनी है, सुनार की दुकान बनी है, किसी की रिहाइश गाह बन गई। यहूदियों में बहुत से कलीसे आज भी ऐसे हैं, किसी जगह पे यहूदियत ने वहां इबादत गाह बनाई, हालात बदले या उनका वहां से जाने का इरादा हुआ, उसे मिसमार कर दिया गया, बिल्डोजर फेर दिया गया, उस इबादत गाह को उन्होंने रिहाइश में तब्दील कर लिया, सब्जी की दुकान में तब्दील कर लिया। वो कल को जो इबादत गाह थी आज वो बाजार की गुजरगाह बन गई। लेकिन मेरे आपके आका की शरीयत ऐसी है, मेरे आपके नबी की आलमी होने की दलील ये है, जिस जगह पे एक दफा मस्जिद की नीयत से बुनियाद रख दी जाए, मस्जिद बना दी जाए, लाखों क़यामतें आए, दोबारा इस जगह को मस्जिद के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस मस्जिद को दोबारा दुकान नहीं बनाया जा सकता। इस मस्जिद को मस्जिद के अलावा तामीर नौ तो हो सकती है, इस पुरानी बिल्डिंग को गिराकर नई तामीर तो बन सकती है, इसके अंदर जिद्दत तो आ सकती है, लेकिन इस मकाम और इस मौजे और जगह को मस्जिद के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या यह इस बात की दलील नहीं है कि मेरे नबी की शरीयत भी आलमी है, आपका दीन भी आलमी है, आपका किबला भी आलमी है, हत्ता कि आपकी इबादत भी आलमी। इबादत तो फिर बड़ी दूर की बात है, जिस जगह पे इबादत की जाए वो जगह और वो मकाम भी आलमी है। ऐसा इसलिए हुआ, बाकी नबियों की चूंकि नबूवतें महदूद थी, चूंकि उनकी इबादतें महदूद थी, चूंकि उनकी शरीयतें महदूद थी, चूंकि उनका दीन महदूद था, तो इबादत गाह भी महदूद रख दी गई। आज इबादत गाह है तो कल को दुकान बन गई, आज इबादत गाह है तो कल को बाजार बन गया। लेकिन क्या कहने, इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अतयबुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, काइदुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, ताजदार मदीना, राहते कल्बसीना, साकिय कौसर, शाफिय माशर, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, मोहसिने कायनात, महबूबे कायनात, फख्रे आदमियत, मोहसिने इंसानियत, खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस जगह पे आपकी उम्मत एक दफा मस्जिद की नीयत से इमारत बना दे और उसे मस्जिद के नाम से मौसूम कर दे, लाखों क़यामतें आ जाए, मस्जिद के अलावा कोई और यहाँ इमारत नहीं बन सकती। ये इस बात की दलील है, जैसे आपकी नबूवत आलमी है, आपकी इबादत भी आलमी है, इबादत की जगह भी आलमी है। अब जो बात करना चाहता हूं मुझे वो समझाना आसान होगा। ये कैसे हो सकता है, अल्लाह आपको दीन वो दे जो आलमी हो, अल्लाह आपको किताब वो दे जो आलमी हो, रब शरीयत वो दे जो आलमी हो, रब इबादत वो दे जो आलमी हो, रब किबला वो दे जो आलमी हो, इबादत की जगह वो दे जो आलमी हो, और आपकी जमात आलमी ना हो, आपके यार आलमी ना हो, आपके जानिसार आलमी ना हो, आपके गमखार आलमी ना हो, आपके हुबदार आलमी ना हो। मैं अला वजहिल बसीरत अपने असातिज़ा से तवज्जो लेते हुए रस करूंगा, शरा सदर से रस करता हूं। जैसी नबूवत आलमी है, जैसे किबला आलमी है, जैसे इबादत आलमी है, आपकी शरीयत के गवाह भी आलमी है, आपके किबले के गवाह भी आलमी है, आपकी किताब के गवाह भी आलमी है, आपकी इबादत के गवाह भी आलमी है, नबूवत के गवाह भी आलमी है। अरे खत्मे नबूवत के गवाह भी आलमी, आलमी और आफाकी नबूवत। और जो आलमी होता है
जो आफाकी होता है, जो आलमगीर होता है, उसने क़यामत तक बाकी रहना होता है, उसने तब्दील नहीं होना होता। अजीज दोस्तों, इस दुनिया में एक उसूल है, जब कोई लीडर, जब कोई कायद, जब कोई जर्नैल, जब कोई किसी मजहबी या सियासी जमात का बड़ा किसी मिशन का आगाज करे, किसी प्रोग्राम को लेकर आए, कोई नया मौक़िफ़ दुनिया में लेकर आए, नया मैसेज और पैगाम लेकर आए, सबसे कबल उस लीडर को उस लीडर और उस रहनुमा को अपने मिशन को चलाने के लिए, अपनी दावत को आम करने के लिए, अपने पैगाम को फैलाने के लिए वर्कर चाहिए, कारकुन चाहिए, जो उसके सुपूत बने, जो उसका सहारा बने। हर जर्नैल अपने लिए कमांडर तैयार करता है, हर कमांडर अपने लिए सिपाही तैयार करता है, हर दरसगाह का उस्ताद अपने लिए शागिर्द चाहता है, हर पीर और मुर्शिद अपने लिए मुरीद चाहता है। ये क्यों कर है और ये कैसे हो सकता था? मेरे आपके आका कायनात में रब का आखिरी पैगाम लेकर आ रहे थे, वो पैगाम जो हजरत आदम सफीउल्लाह से शुरू हुआ, हजरत खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन मेरे आपके आका के ऊपर आके उस पैगाम की तकमील हुई। आका इस कायनात में तौहीद का इनकिलाब लेके आ रहे थे, आप इस कायनात में इंसानियत की हमदर्दी का इनकिलाब लेकर आ रहे थे, आप इस कायनात में खालिक और मखलूक का टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने के लिए आ रहे थे। इस उसूल के तहत आपको वर्कर चाहिए थे, आपको कमान चाहिए थी, आपको गवाह चाहिए थे, आपको कारकुन चाहिए थे, आपको आपके साथ चलने वाले खालिसतन वफादार दोस्त चाहिए थे। फिर रब ने दुनिया के उसूलों में और मेरे नबी के लिए ये फर्क रखा। आज दुनिया का कोई लीडर जब अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए उठता है तो अपने लिए गवाह खुद ढूंढता है, लेकिन यहाँ मुआमला बरक्स है। ना मेरा नबी अपनी मर्जी से उठा, ना नबी के लिए गवाह अपनी मर्जी से उठे। अल्लाह ने दावा भी नबूवत का हुजूर से खुद करवाया, क्योंकि नबूवत का इंतखाब रब खुद करते हैं। अपनी मर्जी से कोई कारी तो बन सकता है, अपनी मेहनत से कोई हाफिज तो बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर तो बन सकता है, लेकिन अपनी जिद्दोजहद और अपनी कावत से कोई जिल्ली बन जाए, बुरूसी बन जाए, वो कज़ाब होगा। अपनी मर्जी से कोई नबी नहीं बनता, नबी वही बनता है जिसका इंतखाब रब करते हैं। रब ने हुजूर को खुद उठाया, फिर दुनिया के लीडरों की तरह पैसे दे देकर वर्कर तैयार नहीं किए। आओ लाहौर चल ले, आओ मीनारे पाकिस्तान चल ले, आओ आज हमारे फुला कंजर खाने को देख रहे तो फुला फुला हमारे साथ आ जाए। किराए के बंदे नहीं लिए जाते, अल्लाह ने हबीब को खुद चुना। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति व रुसुलन मिनन नास। अल्लाह ने इंतखाब खुद किया, फिर इंतखाब करके वर्कर के तौर पे, कारकुन के तौर पे, गवाहों के तौर पे जो अल्लाह ने आपको सहाब दिए हैं, उन सहाबा का इंतखाब भी परवरदिगार ने खुद किया। अब एक बात कन्फर्म और यकीनी दोस्तों, इस वक्त मीडिया सबसे ज्यादा हमला नबूवत के गवाहों पे हो रहा है, इसलिए कि काफिर इस सोच को समझता है कोई भी मुकदमा आगे तब पहुंच पाता है जब उस मुकदमे के गवाहों पे जरा ना, अगर गवाही मजरू हो जाए, गवाहों पे जरा हो जाए, गवाहों से एतमाद उठ जाए, कोई मुकदमा आगे नहीं जाता। परवरदिगार भी जानते थे मैंने तो अपने हबीब के मुकदमे को क़यामत तक भेजना है, आलमी नबी बनाकर भेज रहा हूं। इसलिए अल्लाह ने गवाह खुद चुने और चुनकर रब ने पहले उनका तज़किया किया, तस्फिया किया। यतलू अलैहिम आयाति व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कहीं पे कुरान कहता व युज़क्कीहिम। मेरे नबी ने तज़किया किया, इनके दिलों को साफ किया, पाक किया। जब ये तहारत में कामिल होगी,
पाकीज़ा हो गए, मुनव्वर हो गए, मुज़क्का मुजल्ला मुसफ़ा बन गए। फिर इसी पर छोड़ा नहीं कि कल को कोई ये कह सकता है माज़ अल्लाह कि जी नबी की मेहनत कामिल नहीं थी, माज़ अल्लाह। अल्लाह ने तज़किया भी नबी से करवाया और तज़किया करवाने के बाद इन गवाहों पे अपनी मोहर लगा दी। कहा उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, कहा उलाइका हुमुर राशिदून, कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। थोड़ी सी तवज्जो चाहो, वक्त बहुत हो गए। अभी जलालैन का सबक पढ़ाते हुए साल के शुरू में जब किताबें तकसीम हुई तो सूरह फातिहा के हाशिया, सूरह बकरा इसी पहले रुकू की इस आयत के हाशिया अल्लामा सुयूती रहिमहुल्लाह ताला ने बड़ी अजीब बात लिखी। उलाइक इसमें इशारा है, एक दो के लिए नहीं। नाहव वाले भाई बताएंगे उलाई का वाहिद के लिए, तस्निया के लिए या सब के लिए। होली होली बोले बोले ताकि जिनको नहीं पता समझ जाए। उलाई का वाह, कोई ये ना कहे नाउज बिल्ला माज़ल्लाह हुजूर के जाने के बाद 3-4 के अलावा सब फिर गए। पहला सिपारा, पहली बड़ी सूरत, पहली सूरत का पहला रुकू अल्लाह ने बात ही गवाहों से शुरू की। उलाइका, उलाइका इसमें इशारा, मुशारुन ले कौन है? जिनके पीछे बात हो रही है। युकीमून सलाह व यूतून ज़का युमिनून बिल गैब युमिनून बिल आखिरा, ये सारे बात हो रही। वो नमाज कायम कर रहे हैं, वो ज़कात अदा कर रहे हैं, वो बिन देखे आखिरत को मान रहे हैं, वो हुजूर की किताब पर भी मान लाते हैं। मिन क़ब्ली का, आपसे पहले जो किताबें आई उस पर भी मान लाते हैं। चनियोट वालों बाइंसाफ बन के बताना, जब ये कुरान उनकी तरफ इशारा करके कह रहा है, वो जो नमाज पढ़ रहे हैं ये भी जमा के सीगे हैं, वो जो ज़कात अदा कर रहे हैं, वो जो इनके अबरू के इशारे पे कट मरने के लिए तैयार है। बताओ उस वक्त मेरे नबी के पीछे नमाजें पढ़ने वाले कौन थे? आहिस्ता नहीं बोलना, कौन थे उस वक्त? ज़कात देने वाले कौन थे? भाई खाली खोखली तो अल्लाह बात नहीं करते ना, किसी आम इंसान की गवाही नहीं दे रहा, मैं रब की गवाही को रस कर रहा हूं। उस गवाह ने इन गवाहों पे गवाही दे दी। कहा उलाइका, ये सारे के सारे अला हुदम मिर रब्बिहिम, रब की तरफ से हिदायत याफ्ता है। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, बड़ी इल्मी बात है, आसान करके समझाने लगा। हज़रत सयूती रहिमहुल्लाह ताला जो इस्तिदलाल किया, अला हुदम मिर रब्बी, अला हुरूफ जारा है, ये आमिल है, हिदायत पर दाखिल। अला हुदम ये हिदायत पर है। अला का माना होता है ऊपर होना। अला का माना ज़ैदुन अला सक़फ़ी, तर्जुमा क्या बनेगा? माशाअल्लाह, ज़ैद छत में है या छत पर है? सब बोले अला हुदा, ज़ैद अला सक़फ़ छत पर है। सहाबा से ये नहीं कहा, आय हाय, ये नहीं कहा ये सिर्फ हिदायत वाले हैं, कहा अला हुदा, अला हुदा हिदायत पर है, हिदायत पर है। चलो आसान लफ्जों में और समझाता हूं। कोई शख्स ये कहे ज़ैदुन अलल जमल, जमल ऊंट को कहते हैं, अब तर्जुमा क्या होगा? ज़ैद, सब बोले ऊंट पर है। अब इस्तिदलाल देखिए, अला का मा कबल सवारी है, सवार है, अला का मा बाद सवारी है। ज़ैदुन अलल जमल, अला का मा कबल ज़ैद है, अला का मा बाद जमल है। क्या मतलब? अला से जो पहले होगा वो सवार है, जो अला के बाद होगा वो सवारी है। रब ने अला से पहले कहा उलाइका, ये कौन है? उलाइका कौन है? और अला के बाद कहा हुदा, हिदायत का लफ्ज है। क्या मतलब? अरे सहाबा के बारे में शक में ना रहना, किसी प्लम्बर या मिर्जे की बात सुन के सहाबा के ईमान में शक ना करना। मैं रब पहले दिन से ऐलान करके कह रहा हूं, ये सारे के सारे,
ये सारे के सारे अला हुदम मिर रब्बिहिम, हिदायत इनकी आगे खड़ी हो गई, ये हिदायत पे सवार हो गए, हिदायत इनकी सवारी बन गई, ये हिदायत के सवार बन गए। मैं कहता हूं सहाबा हिदायत के सवार ही नहीं, सहाबा हिदायत के शाह सवार बन गए। अला हुदम मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, रब ने निस्बत अपनी तरफ की, इसलिए कि लफ्ज़ हिदायत अरबी लुगत में दो मानों के लिए आता है। नंबर एक, इराअतु तरीक, महज रास्ता दिखा, इराअतु तरीक मंतिक वाले भाई समझते हैं, इराअतु तरीक महज रास्ता दिखाना। दूसरा माना है अल इसालु इलल मतलूब, रास्ता दिखाना नहीं, मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे, पहुंचा दे। आपसे किसी ने पूछा भाई तहसील चौक पे जाना है, खत्म नबूवत चौक पे जाना है, एक तरीका ये है कि यहां से कोई साथी गेट पे खड़ा हो, इशारा कर दे इधर से जाओ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वैसे फिर ऐसे, आगे जाके खत्म नबूवत चौक आ जाएगी। इसे कहते हैं इराअतु तरीक, रास्ता दिखाना। और दूसरा तरीका है दूसरा बंदा उसकी उंगली पकड़े, महज दिखाए नहीं, उंगली पकड़ के अपनी निगरानी में लेके जाए, चलता चलता मंजिल मकसूद खत्म नबूवत चौक तक पहुंचा दे, पहुंचा दे। अब अहले लुगत लिखते हैं, उलमाए मानी लिखते हैं, लफ्ज़ हिदायत की निस्बत जब मखलूक की तरफ हो तो पहला माना यानी महज रास्ता दिखाना मुराद होता है। जब लफ्ज़ हिदायत की निस्बत खालिक की तरफ हो तो रास्ता दिखाना नहीं बल्कि मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। अल्लाह ने यह नहीं कहा उलाइका अला हुदा, ये हिदायत पर है, इसे मुतलक नहीं छोड़ा, बल्कि हिदायत की निस्बत रब ताला ने अपनी तरफ करके कहा। सुनो, मैं रब ऐलान करके कहता हूं अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये रब की तरफ से हिदायत पर है। और लफ्ज़ हिदायत की निस्बत जब अल्लाह अपनी तरफ कर ले फिर रास्ता दिखाना नहीं, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना होता है। इससे बड़ी किन गवाहों की गवाही क्या होगी। रब ऐलान करके कहते सुनो, मैंने सहाबा को सिर्फ जन्नत दिखाई नहीं, उंगली पकड़ के मैंने जन्नत तक पहुंचा दिया। इससे बढ़कर असरता हो। उलमा ने इस्तिदलाल किया है, जब अरबी में किसी कलाम में वजन पैदा करना मकसूद हो, शुकूक व शुबहात के तमाम दराड़े और तमाम पहाड़ जड़ से गिराना मकसूद हो तो लफ्ज का तकरार लाते हैं, ज़माइर का तकरार लाते हैं, इसमें इशारे का तकरार आता है, ताकीद के साथ जुमला आता है। जब इतनी बात कर दी थी उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, बात तो पक्की हो गई थी, गवाही तो इन गवाहों की मिल गई थी। ये जो खत्म नबूवत के गवाह हैं, ये जो नबूवत के गवाह हैं, ये जो नबूवत की जलवत के गवाह, नबी की खलवत के गवाह, नबी के उठने के गवाह, नबी के बैठने के गवाह, नबी के क़याम के गवाह, नबी के कुऊद के गवाह, नबी के सुजूद के गवाह, नबी की तकबीर के गवाह, नबी की तस्बीह के गवाह, नबी की तहमीद के गवाह, नबी की तहलील के गवाह, नबी की अमानत के गवाह, नबी की दियानत के गवाह, नबी की शराफत के गवाह, नबी के हुस्न के गवाह, नबी के जमाल के गवाह, नबी के कमाल के गवाह, नबी की इनायात के गवाह, नबी के मौजज़ात के गवाह, नबी के इशारों के गवाह, नबी के रोने के गवाह, नबी के मुस्कुराने के गवाह, नबी के दिन के गवाह, नबी के रातों के गवाह और नबी की तहज्जुद के गवाह, नबी की फजर ज़ोहर असर मगरिब और इशा के गवाह, नबी के हज के गवाह, नबी के उम्रे के गवाह, नबी के तवाफ के गवाह, नबी की सीरत के गवाह, नबी की सूरत के गवाह, नबी की मक्की जिंदगी के गवाह, नबी की मदनी जिंदगी के गवाह, नबी की हिजरत के गवाह, नबी के क़याम क़ुबा के गवाह, नबी की विलादत से लेकर वफात तक एक एक अदा के गवाह हैं। चूंकि इन गवाहों पे इस्लाम का मुकदमा खड़ा है, चूंकि इन गवाहों की तहारत पर नबी की दावत खड़ी है, चूंकि इन गवाहों की तकदीस पर शरीयत की पूरी बुनियाद खड़ी है। अगर ये मजरूह हो गए, शरीयत सारी की सारी दुश्मन को वहां तक पहुंचना और शरीयत को मजरूह करना आसान होगा। रब ने ताकीद करके कहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, फिर इसमें इशारे का तकरार, फिर ज़मीर जमा का तकरार, फिर जमा के सीगे का तकरार करके कहा व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कायनात के लोगों, दुनिया में कोई उस्ताद ये दावा नहीं कर सकता मेरे सारे शागिर्द कामयाब, कोई पीर दावा नहीं कर सकता मेरे सारे मुरीद कामयाब, कोई हकीम दावा नहीं कर सकता मेरे सारे मरीज सेहतयाब,
कामयाब हैं, ये एक ही हकीम है, ये एक ही तबीब है, ये एक ही जर्नैल है, ये एक ही कमांडर है, ये एक ही मुर्शिद आजम है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते, जिसके रब ने यह दावा किया है, हबीब जो भी तेरे पास आया तेरी नबूवत का एक एक गवाह मैं रब गवाही देता हूं, सारे के सारे कामयाब हो, सब के सब कामयाब है। उन्वान को समेट रहा हूं, बहुत कुछ कहने को है और ये उन्वान बहुत अजीब है। दोस्तों दलील को समझिए। दुनिया में बहुत दफा ऐसा होता है, बंदे किसी की गवाही देते हैं ना, तो एक दफा गए अदालत में, दो दफा गए, उत्थे कोई रगड़ा रुगड़ा लगा, मुश्किल हालात देखे, आइंदा दफा कहते हैं असी को नहीं जाना। ऐसे है कि नहीं? लेकिन क्या कहने गवाहाने नबूवत के, क्या कहने, ये मुस्तकिल अब तकरीर है। ओहद के मौका पर जख्म लगे हुए, कुरान ने इसे बड़े अजीब लफ्जों में नकल किया। जख्मी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अबू सुफियान उस वक्त सहाबी नहीं बनी, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला, उनका इरादा फिर बन रहा है, वो यार वैसे ही आगे गजरा हमरातुल असद को पड़े, थोड़ा सा धक्का और लगाते तो बिल्कुल इस्लाम का चिराग गुल हो जाता, ये चिराग बुझ जाता। चलो हिम्मत करो, दोबारा हमला करना है। मेरे नबी ने कहा वो ही जाएंगे जिनको जख्म आए। किसी एक ने भी नहीं कहा हुजूर कल ते हजे लड़ाई हुई, हजे ते जख्मा से खून निकलता पे है। जैसे ही कोई आया सहाबा की जुबान से निकला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए रब काफी है। दुनिया के गवाहों को देखते हैं, एक दो गवाही के बाद बदल जाते हैं। ये गवाहाने नबूवत हैं, ये गवाहाने खत्म नबूवत हैं। जान जा रही है कि आपके सामने हजरत बिलाल हबशी का वाकया नहीं है, जिनके निकलते हुए गोश्त और खून से दहकते हुए आग के अंगारे बुझे हैं। आपके सामने सैयदना हजरत अबू फकीहा की उधड़ी हुई चमड़ी नहीं है, आपके सामने सैयदा सुमैया के टुकड़े नहीं है, कि आपके सामने सैयदा जुनैरा की निकलते हुई आंखें नहीं है। दुनिया के गवाहों में दूसरा नुक्ता रस करता हूं, वो गवाह देते हैं एक लिमिट तक, एक महदूद मुद्दत तक। आज हैं तो कल नहीं, कल हैं तो परसों नहीं। कोई जवानी में बड़ा जोश था, बूढ़ा हुआ तो गवाही छोड़ दी। क्या कहने गवाहाने नबूवत के। बच्चों को देखो, वो भी कुर्बान होने को तैयार है। ना यकीन आए तो मुअव्वज़ और मुआज़ की सीरत को देखो, नौजवानों को देखो तो वो भी तैयार है, बूढ़ों को देखो तो वो तैयार है, और तो और बच्चियों को देखो वो तैयार है, औरतों को देखो वो तैयार है। हजरत सईदा उम्मे अमारा को देख लीजिए, भाई गया, बेटा गया, खामन गया, और अपने जो रिश्तेदार कुल कायनात थी, ना भाई रहा, ना बेटा रहा, ना शोहर रहा, ना बाप रहा। कहने लगी हुजूर का बताओ, मेरे लाल की छोड़ो, आमिना के लाल की खबर दो। ये कैसे गवाह हैं? मर्द तो मर्द, औरतें भी गवाही से नहीं फिरी। इससे बढ़कर कहूं, लोग सेहतमंद होके गवाह देते हैं, बीमार होके गवाही को छोड़ देते हैं। क्या कहने नबी के गवाहों के, क्या कहने गवाहाने नबूवत के। टांग टूटी हुई है, नबूवत पे कटने के लिए तैयार है, जान जा रही है, नबूवत पे कटने के लिए तैयार है। फिर देखिए उर्फ आम में गवाही दो तरह की होती है, कभी कोई गवाही देता है कौलन, कभी कोई गवाही देता है फेलन। नबी के सहाबा को देखो, जिन्होंने कौलन भी इंतहा कर दी, जिन्होंने फेलन भी इंतहा कर दी। एक एक जुमले के पीछे बहुत से वाकयात और बहुत सी आयात और अहादीस से इस्तेदलाल किया जा सकता है। मैं उन्वान को समेट रहा हूं। बस औकात ऐसा होता है, कोई माड़े कमजोर हालात में गवाही देता है, जब अल्लाह ने इसके हालात को बेहतर किया, ये किसी ओहदे पे आया, अब पूछता ही नहीं है तू कौन है और मैं कौन है। क्या कहने गवाहाने नबूवत के। जब ओहदों में नहीं थे तब भी नबूवत पे फिदा थे, ओहदों पे जाकर भी नबूवत के लिए फिदा है, ओहदों पे जाकर भी इक्तिदार पर बैठकर भी नबूवत के गवाह बन रहे हैं। फिर वो गवाही दुनिया में किसी ने नहीं दी होगी। कोई कौलन देता है या फेलन देता है। असहाबे मुस्तफा को देखो, जिन गवाहाने नबूवत ने कौलन भी गवाही दी, फेलन भी गवाही दी। इससे बढ़कर कहता हूं, अपने आप को कटाकर हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी को देख लो, एक एक जिस्म का टुकड़ा कटा गया, नबूवत की खत्म नबूवत के गवाह बन गए। फकत आहू उज़वन उज़वन, हाथों को काट दिया गया, कलाइयों को काट दिया गया, बाजू को काट दिया गया, कंधों को काट दिया गया। इनके टुकड़े फिजाओं में बिखर गए, लेकिन नबूवत की गवाही पे आंच नहीं आने दी। इन्होंने कौलन भी गवाही दी, फेलन भी गवाही दी, और खून दे के अपने खून से भी नबूवत की गवाही। दोस्तों
अब आखिरी बात बड़ी लजाजत और मिन्नत से अर्ज करने लगा, नाराज भी ना होइए। हमारे प्रोग्रामों और जलसों में अपने अकाबिर के वतीरे और तर्ज को ना भूलिए। हमारे अकाबिरीन ने अमल की दावत पहले दी है। गवाहाने नबूवत, ये नबूवत के गवाह बने ही तब है जब अल्लाह ने पहले इनका तज़किया किया, तस्फिया किया। हमें भी चाहिए हम नबूवत के गवाह बने, खत्मे नबूवत के गवाह बने और खत्मे नबूवत के गवाहों के गवाह बने, नबी के दर के गवाह, नबी की आल के गवाह बने। और गवाही के लिए जरूरी है पहले गवाह अपने आप को इस तरह का बनाए कि उस पर जरा हूं आवाज होली होगी ना, तुम पता लग गया, उस पर जरा ना हो। पूरी रात जलसा सुने और अमली पहलू ना हो तो जलसों का खास फायदा नहीं। सुबह नमाज पढ़ेंगे ना सब इंशाल्लाह, बाजमात पढ़ेंगे, शब जुमा है, जब तक घर में जाएंगे चलते हुए दुरूद पाक की तस्वीर रखें। और गवाह बनों में शामिल होने के लिए जरूरी है कि चाल ढाल को सुन्नत के रंग में लाएं, अपने घर की जिंदगी और बाहर की जिंदगी को सुन्नत के रंग में लाएं, जुबान पे सदाकत लाएं और इस जज्बे के साथ मैदान में आएं। ए नौजवाना ने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़े अक़दस से क्या आवाज आती है, मुसलमान ये मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जला से जहां से चले थे तुम 313 ए मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है, हुजूर की खत्म नबूवत पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। आखिर दावाना अनिल हम्द।